हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग जेई मेंस के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मेनली फ्रॉम ग्रेविटेशन चैप्टर। जो स्टूडेंट्स जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज का जो वीडियो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को फुल्ली कवर करेंगे यूजिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर फ्रॉम वेरियस टॉपिक। हम लोग बहुत सारे टॉपिक से हम लोग यहाँ से क्वेश्चन चूज किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अ, पूरा चैप्टर में यहाँ पे कवर करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। सो जिस तरीके का क्वेश्चन आता है, पैटर्न आता है, वो पैटर्न पकड़ के हम लोग यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाला है और अभी हम लोग इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे और मैंने कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे डाला है। सो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल आप लोग अगर ये वीडियो देखे जाते हैं तो ग्रेविटेशन चैप्टर का फुल रिवाइज हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। सो ग्रेविटेशन को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-11 क्वेश्चन है फ्रॉम वेरियस टॉपिक। आप लोग एज अ होल ग्रेविटेशन चैप्टर कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। सो बिफोर बिफोर दैट आप लोग को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो जो फार्मूलाज है ग्रेविटेशन चैप्टर में वो थोड़ा सॉर्ट आउट करके अलग रखिए, ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन वेर हाफ, ओके, हाफ कर दिया, इट्स प्रेजेंट वैल्यू, द नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर वुड हैव बीन कितना होगा। अभी कितना डेज आता है, 365 होता है ईयर में, बट अभी क्या कर दिया, ये जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है उसको मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रेडियस और टाइम पीरियड के बीच एक ही फॉर्मूला है, केपलर का थर्ड लॉ, ठीक है। वी नो दैट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। टी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2 है कि नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। सो एज गिवन क्या है, देखिए, गिवन इज दैट सपोज R1 इक्वल टू ट्वाइस R2, दिस इज द थिंग, ये गिवन है, ठीक है। ओ ट्वाइस नहीं, तो यहाँ पे तो हाफ बोला है ना, एक ही बात है एक्चुअली। ये R2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ R1, ओके। R2 जो है, R1 पहले था, अभी R2 हो गया, R2 R1 का हाफ है, फाइन। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T1/T2 प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू रेशियो है। सो R1/R2 होल टू द पावर 3/2, फाइन, ओके। सो अगर हम लोग यहाँ पे बिठाते हैं R1 के जगह पे 2R2/R2 होल टू द पावर 3/2, सो R2 विल कैंसल आउट, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा √/2³ है कि नहीं, दैट मीन्स 2√2, फाइन। सो T2 विल बी इक्वल टू T1/2√2, फाइन। सो T1 कितना है, जो पहले जो डेज था मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ऑलरेडी, जो हम लोग को जनरली पता है 365। सो 365 डिवाइडेड बाई 2√2। सो अगर इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका वैल्यू निकल के आएगा 129 डेज, ठीक है, विच इज ऑप्शन बी। सो आई होप ये वाला जो पोर्शन है यूजिंग कैपलर, दिस इज फ्रॉम कैपलर्स थर्ड लॉ। सो कैपलर वाला पार्ट, कैपलर से जो क्वेश्चन आता है इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सो ये वाला पार्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया और ये प्रैक्टिस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है जनरली एनर्जी रिलेटेड, हाँ, बहुत बार जेई मेंस में आया है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह बहुत बार आते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला है, देखो, मास ऑफ स्पेस शिप इज 100 kg, ओके, 1000 kg, इट इज टू बी लॉन्च फ्रॉम अर्थ सरफेस, याद रखना है, बहुत स्लोली पढ़ना है क्वेश्चन को। फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से हम लोग लॉन्च करेंगे, ओके, आउट इनटू फ्री स्पेस मतलब बाहर भेजेंगे, फाइन। द वैल्यू ऑफ G एंड R इज
जी और आर का वैल्यू दिया है 10 मीटर/सेकंड और 6400 किलोमीटर, जो हम लोग को पता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस वर्क विल बी कितना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कितना एनर्जी, एक ही बात है, एनर्जी कितना होगा वो निकालना होगा। सो मेन थिंग क्या है, ये दिस इज द थिंग, दिस इज अर्थ। तो हम लोग यहाँ पे है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, ए पॉइंट पे पकड़ लेते हैं, फाइन, ए पॉइंट पे है। अभी ये कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको हम लोग लेके जाएंगे बाहर, इन्फिनिटी, राइट, इन्फिनिटी पे हम लोग इसको छोड़ के आएंगे। सो वी हैव वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम बाई आर। आर यानी कि यहाँ पे देखो एक चीज, स्मॉल आर, जी एम एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। स्मॉलर लिखना होगा, स्मॉलर मीन्स व्हाट, स्मॉलर मीन्स हम लोग सब कुछ यहां से मेजर करेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से हम लोग सब कुछ मेजर करेंगे। सो जी एम एम बाई आर को हम लोग एम जी आर लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल जी का वैल्यू है जी एम बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे अगर हम लोग आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको पकड़ लेते हैं कैपिटल आर है, तो क्योंकि कैपिटल आर, क्योंकि एट द सरफेस है, ओके, यहाँ पे इस जगह पे कैपिटल आर है। सो यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं, आर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, आर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो आर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बिकम स्क्वायर, ठीक है। सो जी एम बाई आर स्क्वायर इज, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या बनता है, स्मॉल जी, स्मॉल जी बनेगा। सो स्मॉल जी आ गया, एम है तो ये आर है, ठीक है, एम जी आर। सो एम कितना है 1000, जी कितना है 10, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर में, ठीक है। सो इसका आंसर जो बनेगा 6.4 इंटू 10⁻3, 4, 5, 6, 9 पॉइंट लगा दिया तो 10, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। कितना सिंपल है, एम जी आर फॉर्म में लाना है। अगर आप लोग इसमें इस पहला वाला फॉर्मूला में करना चाहते हैं, तो इट्स ओके फाइन, आप लोग कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म, बट आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, सो दिस इज द आंसर, ओके। ओके, एक्चुअली इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो होता है 0, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हैं। सो थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं, ओके। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जनरली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का थोड़ा नॉलेज है, ओके। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना आता है जनरली, -g एम एम बाई 2 इंटू स्मॉल आर, ओके। और स्मॉल आर क्या है, हर समय याद रखना, स्मॉल आर इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, दिस इज द स्मॉल आर। यानी कि अगर हम लोग इसको आर पकड़ेंगे और यहाँ से स्मॉल एच पकड़ेंगे, स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -g(m)m बाई आर, ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे कितना हो रहा है, डेफिनेटली 2 टाइम्स आ रहा है, सो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल, ओके। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में ओनली पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज G(m)m/2r, ओके, दिस काइनेटिक एनर्जी। सो ये काइनेटिक एनर्जी और इसमें सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है, और पोटेंशियल एनर्जी में ट्वाइस, ओके, याद रखना है ये वाला पार्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हाइट के साथ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग को वेरिएशन निकालना है, ओके। ओके, सो हाइट एट विच g becomes g/9,
ओके, जी डैश अगर हम लोग निकालते हैं जी एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला वी नो दैट एट अ सर्टेन हाइट, और जी हम लोग को पता है कि जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग जी डैश बाई जी लिखते हैं, so it will become r square by r plus h whole square. Fine. Okay. Okay. So g dash का वैल्यू कितना है, g by 9 है। ओके, गिवन। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/9 आ जाएगा, क्योंकि g तो कैंसल आउट हो जाएगा, r square by r plus h whole square. Okay, so r plus h whole square equal to 9r square। अगर हम लोग स्क्वायर रूट लगाते हैं, r plus h equal to 3r, so h equal to 2r, so this is the answer। आंसर हो जाएगा 2r। वेरी सिंपल है। करना क्या है, यहाँ पे जो पार्ट है वो ये वाला हम लोग को याद रखना है, ठीक है, ये दोनों, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट विथ ऑल्टीट्यूड। अगर आप लोग बोर्ड कैंडिडेट है तो ये कैसे आया वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ग्रेविटेशन पार्ट में जाइए, प्लेलिस्ट पार्ट में जाइए, प्लेलिस्ट पार्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, ग्रेविटेशन चैप्टर करके है क्लास 11 के लिए, और क्लास 11 ग्रेविटेशन पार्ट में ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्या बोलते हैं डिराइवेशन किए हुए हैं यहाँ पे। ओके, सो एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T1 when on अर्थ सरफेस पे T1 है, वेरी गुड, एंड T2 when टेकन टू हाइट R। अभी हाइट R पे टाइम पीरियड चेंज होगा क्योंकि G का वैल्यू चेंज होता है ना, तो वैल्यू ऑफ T2 बाई T1 कितना होता है। अच्छा, T1 कितना हो जाएगा, 2π√L/G, हम लोग को पता है। अभी T2 हो जाएगा 2π√L/G डैश। अभी हम लोग को क्या निकालना है, जी डैश, सिंपल। सो जी डैश का वैल्यू कितना आएगा, अभी मैंने यहाँ पे किया जी एम बाई आर प्लस एच। एच कितना है, एच इज हाइट आर, सो आ जाएगा 2r होल स्क्वायर, ठीक है, 2r होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर हम लोग इसका वैल्यू बैठाते हैं, दिस बिकम्स 2π√, ओ हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है कुछ और, हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, T2/T1। ओके, सो T2/T1 हो जाएगा, T2 क्या है, 2π, अच्छा 2π पार्ट तो कैंसल आउट चला जाएगा, दैट्स फाइन। सो √ओवर T2, ओके, वेयर इज T2, ये वाला पार्ट, L/G डैश, G डैश कितना है, GM बाई ऊपर हो जाएगा 4r स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा L, नीचे ऊपर आ जाएगा GM बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जी का वैल्यू। सो अगर हम लोग यहाँ पे कैंसल आउट करते हैं, ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा, L कैंसल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसल आउट, ओनली 2 आ जाएगा बाहर, सो द रेशियो इज 2, ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है, वेरी सिंपल है। पहले जैसे ही एक ही यहाँ पे फॉर्मूला आते हैं विथ हाइट के साथ वेरिएशन ऑफ जी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two bodies of masses m and 4m are placed at a distance r. Gravitational potential याद रखना है at a point on the line joining where gravitational field is 0। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ओके, थोड़ा घुमा के दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिन स्टूडेंट का किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। सो द थिंग इज दैट, मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, दिस इज m, दिस इज 4m, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, फाइन, वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि V0 है, ओके, और ये डिस्टेंस है x, ओके, x डिस्टेंस है फ्रॉम दिस।
सो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, आर माइनस एक्स। फाइन। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे इस पॉइंट पे। फाइन। दैट मीन्स जी एम बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी 4m बाई आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। So gm will cancel out. Okay, so r minus x whole square equal to 4x square। अगर हम लोग रूट लगाएंगे r minus x equal to 2x, so r is equal to 3x, है कि नहीं? so x कितना आ रहा है, x equal to r by 3। this is the part। so x equal to r by 3। so अगर ये r by 3 आता है, ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, it will comes out r minus x equal to r minus r by 3, that means 2r by 3। ओके, सो क्या निकालना है हम लोग को, निकालना है कि ग्रेविटेशन फील्ड जीरो जहाँ पे है वहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना है। दैट मीन्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल v इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, जी एम एम बाई, सपोज हम लोग ले लेते हैं, ओके, ग्रेविटेशन पोटेंशियल यानी कि सम ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू मास। सो माइनस जी एम बाई आर बाई 3 प्लस, यानी कि माइनस आ जाएगा, जी 4m बाई 2r बाई 3। ठीक है, सो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट 9 माइनस 9 जी एम बाई आर। आप लोग सॉल्व करके कर सकते हैं, मेरा किया हुआ है ऑलरेडी, सो इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ। ठीक है, सो कितना ईजी है। ग्रेविटेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जो आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। दिस इज द थिंग, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है। ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स बाय मास, याद रखना है। दिस इज इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखना है, टेक होम मैसेज। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम। देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ता हूँ बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ईजी है बट थोड़ा घुमा के दिया है। ओके, बाइनरी स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार ए बी। ठीक है, 2 स्टार ए बी विच हैव टाइम पीरियड टी ए टी बी, रेडियस है आर ए एन आर बी, मासेस है एम ए एम बी। फाइन। तब टाइम पीरियड के बीच या फिर मास के बीच क्या रिलेशन आ सकता है। देखो, जब 2 स्टार बाइनरी स्टार यानी कि एक दूसरे के फोर्स के अंदर, ठीक है, इन दोनों के फोर्स के अंदर ये दोनों घूम रहा है, तब इनका एक चीज कांस्टेंट रहता है, क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉट वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, याद रखना है। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाई टी है, वी ऑल नो दैट। सो 2 पाई बाई टी ए इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी बी। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि टी ए इज इक्वल टू टी बी, इज द पार्ट विच इज ऑप्शन टी। सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा चेक करने के लिए, नॉलेज चेक करने के लिए, कितना आइडिया है, कितना कंसेप्ट है, वो चेक करने के लिए जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, किसी साल आया था, ऑलमोस्ट रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। So I will try to answer, I will try to solve your queries. Okay, next question. Two particles of equal mass go round a circle of radius r. Okay, uh, under the action of the mutual gravitational attraction force. अभी speed कितना है with respect to their center of mass is कितना होगा। देखो फिगर ये इस तरीके से है,
यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है। अभी ये पॉइंट से देखो, दिस इज 2r। यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, टू पार्टिकल इक्वल मास, फाइन। सो अगर दोनों एक दूसरे का जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा m बाई 2r होल स्क्वायर, ये जो फोर्स है किस फोर्स के साथ इक्वल होगा? सिंपल दिमाग लगाओ, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv² बाई डिस्टेंस कितना है r, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास बोला है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ मास mv² बाई r। तो यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से निकालेंगे, एक m को कैंसिल करो, तो कलर चेंज करके देता हूँ, ओके। यहाँ पे आ जाएगा v will be equal to v² will be equal to gm by 4r, okay। So v will be equal to root over this, so answer is this, इसका यहाँ पे root over होगा, ठीक है। एक्चुअली ऑप्शन में सब में root over था, मैंने यहाँ पे शायद मिस कर लिया होगा, ओके। दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी, ओके। वेरी सिंपल, याद रखना है म्यूचुअल अट्रैक्शन जब होगा तब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो याद रखने वाला बात है, और क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों इक्वल होते हैं। बस सिंपल आइडिया लगाना है, मिल जाएगा आंसर। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a satellite is moving with constant speed v in a circular orbit about the earth, that means v क्या है? orbital velocity है। an object of mass m is ejected from the satellite, उस सैटेलाइट से एक ऑब्जेक्ट को मास, जिसका मास m है, उसको क्या कर दिया? इजेक्ट कर दिया, सच दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। एट द टाइम ऑफ इट्स इजेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है वो निकालना है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, वहां से सपोज इस डायरेक्शन घूम रहा है, और यहाँ से किसी भी डायरेक्शन इसको छोड़ दिया जिसका मास m है, इजेक्ट कर दिया। अभी बताना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। अगर आप लोग हाफ mv² देख के मार्क कर दे तो दिस इज रॉन्ग, हाफ mv² नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको किस तरीके से करना है देखो, एक तो आइडिया आप लोग लगा सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, या फिर वी हैव वी इज इक्वल टू √2 vo एस्केप वेलोसिटी। और क्यों एस्केप वेलोसिटी? क्योंकि यहाँ पे एस्केप की बात किया है, और एंड दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक रिलेशन है √2 v0, जो हम लोग को पता है, ठीक है। बिकॉज √2 gr होता है, और एक होता है क्या? ओनली gr, ऑर्बिटल वेलोसिटी √gr, बिकॉज v0 इक्वल टू √gr, और एस्केप वेलोसिटी √2gr, ठीक है, याद रखना है। सो ये रिलेशन हम लोग को पता है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ m एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा, जो कि एस्केप कर गया। सो हाफ m ve की जगह पे √2v, v0 और v एक ही बात है, क्योंकि इसको हम लोग पकड़ रहे हैं v0, ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी होल स्क्वायर। सो आ जाएगा यहाँ पे mv²। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। कितना सिंपल है और कितना इजी है। चलो, बहुत टाइम हो गया, उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजी है देखने में क्वेश्चन, बट हर बार गलत होता है सबका। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, याद रखना है सरफेस ऑफ द प्लेनेट ऑफ रेडियस r एंड मास m टू एन ऑल्टीट्यूड 2r। यानी कि अगर हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द प्लेनेट, ओके, इसका r है, तो इस सरफेस पे है सैटेलाइट, यहाँ से कहाँ पे उठाना है? 2r, इस जगह पे लेके जाना है। दैट मीन्स a पॉइंट से b पॉइंट पे लेके जाना है, सिंपल, ठीक है। कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एट पॉइंट a काइनेटिक एनर्जी रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट तो यहाँ पे क्या है? रेस्ट में है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी रहता है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -gmm/r, सरफेस पे। अभी बी पॉइंट पे देखो, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा एंड पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा टोटल एनर्जी।
सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है एट पॉइंट बी माइनस जी एम एम बाई 2 इंटू आर प्लस एच। सो अगर हम लोग 2 इंटू आर प्लस एच करेंगे 3 आर हो जाएगा, आर प्लस 2 आर, दैट मीन्स माइनस जी एम एम बाई 6 आर। So delta E will be EB total energy at B minus potential energy at A। माइनस कर देंगे, उतना ही एनर्जी मिनिमम चाहिए। सो माइनस करो इसको, माइनस जी एम एम बाई आर, इसको अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं सो देयर विल बी 1/6 माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे माइनस जी एम एम बाई आर, यहाँ पे आ जाएगा कितना, नीचे 6 minus 5, that means 5/6 GMM by R। this the answer, 5/6 GMM by R। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। तो जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने की बात करेंगे तो हम लोग उस पॉइंट पे उसका टोटल एनर्जी निकालेंगे, और जहाँ पे लेके जाने की बात कर रहे हैं वहाँ पे टोटल एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, होपफुली आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये क्लास तो कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो एटलीस्ट आई कैन फाइंड इट आउट दैट यू आर लाइकिंग दिस क्लास, और ये हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, याद रखना है। क्या बोला है यहाँ पे, देखो, फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, स्पेरिकल पोर्शन, ये देखो ये एक रेडियस r है। अब यहाँ से इसका जो रेडियस है दिस इज r/2, ठीक, इज रिमूव्ड, देख सकते हैं r/2 पोर्शन रिमूव कर दिया गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन को हटा दिया गया, ये वाला पोर्शन, फाइन, दिस पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड। ओके, as shown in the figure, taking gravitational potential equal to 0 at r equal to infinity, जो ये पार्ट हम लोग को नहीं चाहिए, फालतू का कोई लिखा है यहाँ पे। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कैविटी दस फॉर्म्ड, सेंटर ऑफ द कैविटी यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, दैट मीन्स ये देखो दिस इज सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए एक अलग सा फॉर्मूला रहता है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है मेरे जी मीन्स का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ग्रेविटेशन पार्ट में। सो ये अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट इसके लिए जो फॉर्मूला ज़रूरत होगा वो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर इक्वल टू, जो फॉर्मूला आता है वो है, याद रखना इसको, जी एम 3r² माइनस स्मॉल r² बाई 2r³, ठीक है। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज दैट पोर्शन, कितना तक है, यहाँ पे हो जाएगा r/2, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे प्लेस करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अभी कैसे करना है वो आप लोग उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं या फिर खुद ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, फुल टोटल जो स्पीयर है उसके लिए एट दैट पॉइंट जहाँ पे निकालना है पोटेंशियल निकालिए, उससे माइनस करना है, कौन सा, ड्यू टू स्मॉल जो कैविटी है उसका एट दैट सेंटर, उस पॉइंट पे निकाल के दोनों को डिफरेंस करना, माइनस करना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर निकल के आता है वो नहीं बोलूँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो होपफुली आपको ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, बिकॉज इस क्लास में मैंने बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा फॉर्मूलाज, बहुत सारा पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न मैंने डिस्कस किया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। So this is gonna be very important, so hopefully you will like it and enjoy it, and all the very best for your JEE Mains exam. Thank you very much. Goodbye.